Hello, friends. This is Akshata, your educator. I welcome you all to Learning Exams by Global Online. In this particular lecture number 4, we will be discussing the mathematical operations for mathematics paper 1 in CTET 2022, which is coming in upcoming December 2022. So, basically, in this, we'll be discussing about the arithmetic operations in the mathematics. Okay, so before moving on to the video, let me tell you about the complete course which has been launched by Global Online platform. In this particular course, paper 1 and paper 2 को ध्यान में रखते हुए हमने two different courses launch किए. For paper 1 we'll be launching complete course in which following features will be provided: full syllabus theory lectures, okay, practice multiple MCQs, mock test, full syllabus notes in the form of PDF, and the course fees will be just of 2000 rupees, and you have to go and download the app and contact us on the given WhatsApp number. Basically अगर ये आप कंप्लीट कोर्स फॉलो करेंगे, इसके अंदर आपको फुल सिलेबस कवरेज मिलेगा. सिलेबस कवर होने के बाद उसके अंदर मल्टीपल एमसीक्यूज़ हम प्रैक्टिस करवा के लेंगे, अलग अलग मॉक टेस्ट रहेंगे, फ्री टेस्ट, उसके अंदर फुल सिलेबस नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ PDF. इन शॉर्ट वी कैन से दैट कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन ओरिएंटेड ये कोर्स रहेगा. ठीक है. सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए जो पेपर 2 रहता है, उसके अंदर कंप्लीट कोर्स जो लॉन्च किया है, इन दैट यू विल बी प्रोवाइडेड विद द फुल सिलेबस, अगेन थ्योरी लेक्चर्स, प्रैक्टिस मल्टीपल MCQs, मॉक टेस्ट, full syllabus notes, and the course fees is of just 2000 rupees. Now there are some students who want to go for paper 1 and paper 2 also. For them there has been provided a complete course for paper 1 and paper 2 now again, and the course fees is just of 3000 rupees. Same features like full syllabus notes, ठीक है, practice MCQs, mock tests, full syllabus notes will be provided, theory lectures will be given over here. Okay, so this is what will be provided in the complete course in this central teacher eligibility test 2022, which will be held in the December 2022 टाइम. ओके, सो बेसिकली अगर आपको प्रॉपर प्रिपरेशन, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन अगर करना है, कंप्लीट रिले करना है हमारे ऊपर, तो आप ये जो कोर्स है ज़रूर एनरोल कीजिए. आपको किसी भी प्रकार का डिफरेंट नोट्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, या किसी अलग कोचिंग या फिर कोई अलग सोर्सेज जो है फॉलो करने की ज़रूरत नहीं. सिर्फ ये कोर्सेज को थरोली आप जो है फॉलो कीजिए. फॉर ग्लोबल ऑनलाइन डिफरेंट कोर्सेज, इफ़ यू वांट टू अपीयर फॉर डिफरेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन इन योर एकेडमिक्स लाइक नेट सेट, या अगर आपको एग्ज़ाम प्रिपेयर करना है, तो ग्लोबल ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म जो है ये चीज़ें प्रोवाइड करता है इन लाइक बहुत ही कम फीस. ठीक है, ग्लोबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है अलग अलग डिफरेंट एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन, कंपाइल प्रिपरेशन करवाता है आपका. इसके अंदर आपको ग्लोबल ऑनलाइन का जो ये ऐप है ये इंस्टॉल करवाना है. बाद में जो इंटरफेस रहेगा, इसके अंदर आपको स्टोरीज आइकन के ऊपर क्लिक करना है. विल गो टू द कोर्सेज पेज. कोर्सेज पेज के ऊपर जाने के लिए आपको जिस कोर्स के लिए ऑप्ट करना है, जिस कोर्स के लिए आप प्रिपेयर करना चाह रहे हो, वो कोर्स जो है वो टाइप कीजिए. आपको डिस्प्ले हो जाएगा नीचे अलॉन्ग विद द फीस. सो इन दिस वे इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर द एग्जामिनेशन इन लाइक कम टाइम में आपको प्रॉपर एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करनी है, तो इसके लिए ग्लोबल ऑनलाइन ये ऐप जो है ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू टुडेज लेक्चर, बेसिक जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस है ये चीज़ें हम पढ़ेंगे इसके अंदर. अभी ये कुछ PPT के फॉर्म में मैंने कुछ नोट्स प्रोवाइड किए, ये सिर्फ आप जो है स्क्रीनशॉट करके लीजिए. यू हैव टू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट्स बेसिकली एंड गो थ्रू द नोट्स वंस. इसके अंदर टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट द अरिथमेटिक ऑपरेशंस, डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स में प्रोवाइड किए गए, लाइक एडिशन, subtraction, multiplication, division. These are the different operations. Okay, arithmetic operations. So these basic mathematical operations जो है हम हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं. We use it in day to day life, and basically this arithmetic operations, they usually we can say, or we can say they are the basic aspect of our life, because many calculation, our day-to-day budget, annual budget, or we can say national budget, is completely discussed on the basis of this mathematical operations. So these are very necessary for the calculation, we can say, in our day-to-day life. So arithmetic operation has a basic aspect use in our life of a life to like distribute or for contribution in kind of the budget wala scene. Okay, so the basic mathematic operations that are basically of four types: addition,
समेशन जिसको हम बोलते हैं, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन. दीज आर द 4 बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस इन द मैथमेटिक्स. नाउ मूविंग ऑन टू द एडिशन. एडिशन अभी तो हमें पता है, कुछ दो सिंगल टर्म्स या 2 सिंगल नंबर्स को जो है हम ऐड कर रहे हैं, उसको उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एडिशन. दिस इज द मैथमेटिकल प्रोसेस. ठीक है, इसके अंदर जो हम साइन डिनोट करते हैं, दिस विल बी द प्लस साइन. इस साइन से जो है हम डिनोट कर देते हैं. इसके अंदर हम क्या करते हैं, दो अलग अलग नंबर्स या सिंगल टर्म्स को जो है हम ऐड करते हैं. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज एडिशन. सो इसके अंदर क्या प्रोवाइड किया है, द ऑर्डर डज addition process is commutative. It can involve any two types of number, whether it may be real or complex numbers, fractional और decimal. किसी भी प्रकार का नंबर हो, रियल हो, ओके, होल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर कोई नंबर है, डेसिमल पॉइंट के अंदर कोई नंबर है, दो नंबर सिंगल टर्म्स को ऐड करना है ना, एडिशन. इसके डिटेल में हमें जाना नहीं है, सिर्फ अभी कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक मैथमेटिक्स जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को नेसेसरी है. सम ऑफ द बेसिक मैथ्स विल बी डिस्कसिंग ओवर हियर नाउ. Before moving to the addition rules, I'd like to just tell you some of the facts regarding how the addition and the subtraction process is carried out. Look, if there are two numbers like a plus a, or we'll just take the number, okay, if we go for 1 plus 1, this is the basic addition, it gives 2. Okay, when we are subtracting 1 minus 1, it means that answer is 0. Okay, we are subtracting the two individual numbers, we are adding the two individual numbers, subtracting the two individual number. Now there are certain cases जिसके अंदर माइनस वाली चीज़ें आ जाती है, like this is the case 1. ठीक है, अभी केस 2 के अंदर हम क्या देखेंगे, 4 minus 2. So this is the larger number minus the smaller number. Okay, so larger number minus the smaller number is what? We'll get a positive number. Whenever we are subtracting a smaller number from the larger number, 4 minus 2 किया, 4 कौन सा बड़ा नंबर है, 2 छोटा नंबर है, उसके अंदर से माइनस किया तो हमें पॉजिटिव नंबर मिल रहा है. जब हम ऐसा करेंगे लाइक 2 माइनस ऑफ 4, बेसिकली 2 में से 4 सब्सट्रैक्ट कर रहे, स्मॉलर में से लार्जर नंबर हम जब सब्सट्रैक्ट करते हैं तब आंसर जो है नेगेटिव आ जाता है. ठीक है, द आंसर कम्स नेगेटिव, दैट इज़ -2. दिस इज़ हाउ द कैलकुलेशन इज़ कैरिड आउट एंड दिस इज़ द मेन रूल. अभी ये चीज़ें बहुत ही बेसिक है, बट कुछ स्टूडेंट्स जो है ये चीज़ों को भूल जाते हैं, बिकॉज दे हैड ह्यूज गैप एज अ टोल्ड यू राइट. उनके एकेडमिक्स में काफ़ी ज़्यादा ह्यूज गैप आने की वजह से ये चीज़ें हम भूल जाते हैं. सो 4 minus 2, इसके अंदर क्या बेसिक रूल था कि अगर लार्जर नंबर में से हम स्मॉलर नंबर को सब्सट्रैक्ट करवा देते हैं देन द पॉजिटिव नंबर अपीयर्स, बट इफ़ वी आर सब्सट्रैक्टिंग अ लार्जर नंबर फ्रॉम अ स्मॉलर नंबर, एट दैट टाइम व्हाट हैपन्स इज -2 आएगा. ठीक है, अभी ये हो गया एक रूल. ठीक है, एडिशन के अंदर कोई भी चीज़ हो जाओ, फॉर एग्जाम्पल लाइक 4 + 1 हमने किया 5 आएगा. ठीक है, 4 + 6 किया आएगा 10, 6 + 4 किया ये भी आएगा 10. इसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होएगा. बट इफ़ वी गो फॉर सब्सट्रैक्शन, द रूल विच वी हैव सीन इज 4 minus 2, वी आर सब्सट्रैक्टिंग द स्मॉलर नंबर 2 फ्रॉम 4, तब क्या होगा, 2 आएगा. ठीक है, बट इफ़ वी आर सब्सट्रैक्टिंग 2 minus 4, या फिर हम बोल सकते हैं 6 minus 8, यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव नंबर्स आएंगे. ठीक है, अभी यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे भी आएगा 2. सो बेसिकली हमें क्या पता होना चाहिए, सिर्फ एक सिंगल रूल यहाँ पे कि इफ़ यू आर सब्सट्रैक्टिंग लार्जर नंबर फ्रॉम स्मॉलर नंबर तब आंसर नेगेटिव में आएगा. ठीक है, ये हो गया बेसिक मैथ. अभी हो गया एडिशन और सब्सट्रैक्शन के बीच में. इफ़ वी आर गोइंग फॉर मल्टीप्लिकेशन नाउ, मल्टीप्लिकेशन का अगर हम केस देखेंगे, लेट्स गो फॉर दैट नाउ. अगर -a into -b is equals to what? -a into b is equals to what? और द लास्ट वन a into b is equals to what? अब ये 3 केसेस लेंगे हम यहाँ पे. ठीक है, जब कभी मल्टीप्लिकेशन का सीन आता है, ठीक है, जब कभी मल्टीप्लिकेशन का सीन, सॉरी इसमें मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई लास्ट वाले सब्सट्रैक्शन के केस में, मैं पहले वो चीज़ बता के आगे बढ़ती हूँ. ठीक है, होल्ड ऑन फॉर दिस मैथमेटिक्स मल्टीप्लिकेशन वाला केस, मैं एक केस बताना भूल गई आपको.
मैंने जैसे बोला अभी आपको कि इफ़ वी आर सब्सट्रैक्टिंग अ लार्जर नंबर फ्रॉम स्मॉलर नंबर, तब क्या होगा? इफ़ वी आर डूइंग 12 माइनस 16, ठीक है, 16 लार्जर नंबर हम 12 से सब्सट्रैक्ट करें तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव में जाएगा, एज आई टोल्ड यू, राइट? सो जब सब्सट्रैक्शन का हम केस लेंगे, इन केस ऑफ सब्सट्रैक्शन व्हाट हैपेंस इज -8 को +2 कर दिया, ठीक है, लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर। आपको अभी ये दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि कौन सा लार्जर नंबर है और कौन सा स्मॉलर। नाउ हियर 8 इज़ द लार्जर नंबर। पहली चीज़ देखना है लार्जर नंबर कौन सा है, स्मॉलर नंबर कौन सा है। 8 इज़ द स्मॉलर नंबर। अभी 8 के सामने कौन सा साइन है वो हमें देखना है, ठीक है। जब कभी हम एनकाउंटर करते हैं कि लार्जर नंबर जो भी है उसके पहले जो है साइन देखना है हमें, पॉजिटिव साइन है या नेगेटिव साइन है। जो कुछ भी साइन लार्जर नंबर के ऊपर रहेगा या लार्जर नंबर के लाइक बिफोर रहेगा वही साइन जो है आंसर में आएगा, ठीक है। बेसिकली 8 माइनस 8 2 जब हम करेंगे, -8 + 2 कर रहे, बेसिकली यहाँ पे सब्सट्रैक्शन ही हो रहा है 6, बट साइन क्या रहेगी? नेगेटिव, बिकॉज लार्जर नंबर के ऊपर जो साइन है वही हमें आंसर में लिखना है, ठीक है। दिस इज व्हाट द बेसिक रूल फॉर सब्सट्रैक्शन इज सेइंग। और एक बार देखेंगे हम, फॉर एग्जाम्पल 18 माइनस 13, अभी इसका आंसर डायरेक्टली 5 आएगा, ओके, राइट। क्योंकि लार्जर नंबर क्या है? 18 है। 18 के ऊपर कौन सा नंबर है, सॉरी कौन सा से साइन है? पॉजिटिव। सो बेसिकली जब कभी हम सब्सट्रैक्शन करेंगे, बेसिक सब्सट्रैक्शन तो हमें पता है, राइट, 18 माइनस 13 इज इक्वल्स टू 5, बट वेन एवर हाउ द क्वेश्चन, इफ द क्वेश्चन अराइजेस 13 माइनस ऑफ 18, अगर ऐसा क्वेश्चन आया देन व्हाट वी हैव टू डू, द फर्स्ट थिंग इज सब्सट्रैक्शन करवाओ और जो साइन लार्जर नंबर के ऊपर है वही वो आपको लगा देनी है, दैट इज -5। सो दिस इज व्हाट द आंसर इज। और एक केस है, फॉर एग्जाम्पल हम 4 - 6 कर रहे हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होगा? -4 दिया है, -6 दिया है, तब हम क्या लेंगे? -10 लेंगे। बेसिकली जब हम एक कंक्लूजन पे आएंगे, अभी देखिए किस कंक्लूजन के ऊपर, जब हम एडिशन करते हैं, बेसिक एडिशन करवानी है, दैट इज 6 + 4 इज इक्वल्स टू 10 या 4 + 6 इज इक्वल्स टू 10, दिस इज द बेसिक एडिशन। और जब सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, बेसिक सब्सट्रैक्शन, दैट इज 6 - 4 इज इक्वल्स टू 2। बट जब कभी हम लार्जर नंबर स्मॉलर नंबर में से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तब क्या होगा? चीज़ें पलट जाती है। लाइक 4 - 6 किया हमने, पहली चीज़ तो हमें क्या करनी पड़ेगी? लार्जर नंबर के ऊपर जो साइन है वही हमें देने का है, ठीक है। अभी इस 4 और 6 में से लार्जर नंबर कौन सा है? 6 है। बेसिक सब्सट्रैक्शन ही कैरी आउट करना है, नो डाउट। 4 - 6 मतलब 2 ही आएगा, बट जो लार्जर नंबर के ऊपर माइनस सिंबल है वही आपको जो है आंसर में लिखना है, इस तरीके से, ठीक है। नाउ -6 - 4, -6 - 4 यानी -10 आएगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे हमने जब दो नंबर के ऊपर माइनस है, दैट इज़ -a और -b है, इन दोनों का जो है कैलकुलेशन कैरी आउट करना है, तब हम क्या करेंगे? एडिशन करेंगे, ठीक है। एडिशन ही कर रहे हैं, राइट, -6 और -4 का एडिशन कर रहे हैं, दैट इज 10 आएगा। बट बेसिकली जो सिंबल रहेगा 10 के सामने, दैट विल बी माइनस, बिकॉज दो नंबर का जो है माइनस नंबर में दो नंबर का एडिशन करवा के हम माइनस इस तरीके से लिखेंगे। अब ये हो गया बेसिक एडिशन और सब्सट्रैक्शन के रूल। जब हम मल्टीप्लिकेशन के केस में देखेंगे, इफ़ यू गो फॉर मल्टीप्लिकेशन, नाउ -a - b हमने देखा था सब्सट्रैक्शन के केस में, जब हम सब्सट्रैक्शन करवा रहे, दैट इज़ -6 और -4, तब हमें क्या करना था? एडिशन करवाना था और माइनस सिंबल देना था। बट जब कभी हम मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं -a और -b का, तब ये सिंबल क्या आ जाएगा? ab, दैट इज़ +ab, ठीक है। इस तरीके से प्रोडक्ट आएगा। इफ़ यू गो फॉर -a इंटू b, देन द प्रोडक्ट विल बी -ab एंड द product for a to b simple ab, okay. So what is the difference if we go for example, if we are taking like 8 into 10, now we know 8 into 10 is equals to 80, right? But if we are taking -8 into 10, सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? अभी -80। बेसिकली अगर दो नंबर में से एक नंबर नेगेटिव है और हम मल्टीप्लिकेशन कैरी आउट करवा रहे हैं तो प्रोडक्ट भी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। बट दोनों भी नंबर अगर नेगेटिव रहेंगे, दैट इज़ -8 इंटू 80,
-8 दोनों भी नंबर अगर नेगेटिव है तो आंसर क्या आएगा, प्लस, दैट इज +80। सो बेसिकली रूल क्या है यहाँ पे, अगर दो नंबर का प्रोडक्ट हम ले रहे हैं तब दोनों भी अगर नेगेटिव रहेंगे तो आंसर क्या आएगा, प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर दो नंबर में से एक नंबर नेगेटिव रहेगा तो आंसर क्या आएगा, प्रोडक्ट क्या आएगा, माइनस में जाएगा। अगर दोनों भी नंबर पॉजिटिव है इट मीन्स आंसर इज द पॉजिटिव। सो बेसिकली इसका कंक्लूजन क्या आएगा, क्या कंक्लूजन डिराइव कर सकते हैं, दैट इज प्लस इंटू प्लस इज इक्वल्स टू प्लस। ठीक है, अगर एक नंबर प्लस है, दोनों भी नंबर अगर पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। अगर दो नंबर नेगेटिव है तो आंसर फिर से पॉजिटिव आएगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। बट अगर दोनों भी नंबर दोनों में से अगर एक नंबर जो है नेगेटिव है और एक नंबर पॉजिटिव है तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। सो ये बेसिक रूल जो है मल्टीप्लिकेशन का आपको ध्यान में रखना है कि दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करवा रहे, दोनों भी अगर पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आएगा। मल्टीप्लिकेशन के केस में दोनों भी नंबर अगर नेगेटिव रहेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। दोनों में से एक अगर नंबर नेगेटिव रहेगा तो आंसर जो है, प्रोडक्ट जो है, नेगेटिव आएगा। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन का रूल। बट इन केस ऑफ द एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन व्हाट वी हैव सीन इज, अगर एक नंबर पॉजिटिव है, ठीक है, और दूसरा नंबर नेगेटिव है, बट द नेगेटिव इज द लार्जर वन, नेगेटिव अगर लार्जर होगा, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, माइनस लेंगे और एडिशन करवाएंगे, सब्सट्रैक्शन करवाएंगे, राइट। सो इस तरीके से हमें रूल का पता होना ज़रूरी है। अगर दोनों भी नंबर्स, ये देखिए सब्सट्रैक्शन के केस में, राइट, नॉट इन केस ऑफ नॉट इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन का केस हो गया। ठीक है, अगर दोनों भी नंबर, वेट मिनट, अगर एक नंबर क्या है 8, दूसरा नंबर 2, आंसर विल बी 6। ये हो गया बेसिक सब्सट्रैक्शन। बेसिक सब्सट्रैक्शन के अंदर दूसरा केस हमने क्या देखा, स्मॉलर नंबर माइनस लार्जर क्या आएगा, -6 आएगा, राइट, नेगेटिव साइन हो गया। बट अगर दोनों भी नंबर नेगेटिव है सब्सट्रैक्शन के केस में, नॉट इन द केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन के केस में पॉजिटिव होएगा, बट सब्सट्रैक्शन के केस में क्या होएगा, नेगेटिव रहेगा। सो इस तरीके से ये बेसिक रूल्स था मैथ का। अभी ये बच्चे कुछ होंगे यहाँ पे जिनको लग रहा है कि मैम काफ़ी ज़्यादा बेसिक चीज़ें पढ़ा रही है, बट दिस इज़ फॉर द स्टूडेंट्स हु लिटरली डोंट नो नथिंग अबाउट द फैक्ट्स। ठीक है, कुछ भी पता नहीं है मैथ्स की चीज़ें, उनके लिए है ये। ठीक है, नाउ सब्सट्रैक्शन की चीज़ें हमने देख ली, ये एक बार स्क्रीनशॉट करके पढ़ लीजिए। ठीक है, सब्सट्रैक्शन के रूल्स भी हमने देख लिए कि अगर बोथ साइंस जो है पॉजिटिव रहेगा आंसर विल बी पॉजिटिव, अगर बोथ साइंस ऑफ द इंटीजर्स आर नेगेटिव द आंसर विल बी negative. If the both signs of the integers are different then we have to subtract the value and take the sign of the largest integer value. ये भी हमने चीज़ देख ली, एडिशन का भी हमने देख लिया। ठीक है, इस तरीके से ये अलग अलग रूल्स है। अभी मल्टीप्लिकेशन का रूल्स में हमने क्या देखा है, ठीक है, अगर दो नंबर भी पॉजिटिव है तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे। दोनों में से अगर एक नंबर नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव जाएगा। ठीक है, इफ़ बोथ द नंबर्स आर नेगेटिव तो उसके अंदर क्या जाएगा, पॉजिटिव जाएगा। सो बेसिकली यही रूल्स यहाँ पे दिए। द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, दो पॉजिटिव इंटीजर अगर है प्रोडक्ट के अंदर तो पॉजिटिव जाएगा, ये फर्स्ट केस। अगर दोनों भी नेगेटिव है, दोनों भी अगर नेगेटिव है, ये थर्ड वाला केस। ठीक है, दोनों भी नेगेटिव है तो पॉजिटिव इंटीजर जाएगा, ये वाला केस। और द प्रोडक्ट ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर इज द नेगेटिव, ये वाला केस। ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन के भी रूल्स हमने देख लिए ना। डिवीजन का जो है बेसिक रूल्स इसके अंदर हम देखेंगे। डिवीजन के अंदर हमें कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए, लाइक डिविडेंड वाला एक टर्म, डिवाइजर, क्वेश्चन और रिमाइंडर। ठीक है, ये चीज़ें पता नहीं चाहिए, क्वेश्चन है और क्या रिमाइंडर है। ठीक है, डिविडेंड, डिवाइजर, ये वाली चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, अभी डिविडेंड क्या है, डिविडेंड क्या है, डिवाइज़र क्या है, क्वेश्चन क्या है और रिमाइंडर क्या है, अभी हम चीज़ें देखेंगे। उसके लिए मैं एक एग्जांपल लूँगी, एक ऐसा क्वेश्चन लेंगे जो एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, इस तरीके से जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं वो क्वेश्चन अभी हम यहाँ पे देखेंगे। अभी एक क्वेश्चन आया था, फाइंड द डिविडेंड
find the dividend if divisor is equals to if divisor is equal to 21, quotient is equals to 42, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 19। ये क्वेश्चन पूछा था, डिविडेंड हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी ये बेसिक चीज़ें समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डिविडेंड, डिवाइज़र, क्वेश्चन और रिमाइंडर क्या है। उसके लिए पहले हम एक एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी हैव टू डिवाइड y विथ x। ठीक है, हियर हमें x को y के साथ डिवाइड करना है, सॉरी y को x के साथ डिवाइड करना है। ठीक है, दिस इज़, अभी हम y बाय z बोलते हैं, इसका एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन ऐसा होता है। ठीक है, इफ़ वी आर डिवाइडिंग x बाय, सॉरी इफ़ यू आर डिवाइडिंग द y बाय x। सो यहाँ पे डिविडेंड कौन सा रहता है, जिस नंबर से हम एक नंबर को जो है डिवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल x को, y को जो है हम x से डिवाइड कर रहे हैं, इट मीन्स दैट x क्या रहेगा, डिवाइज़र। जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, डिवाइज़र। जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं इसको क्या बोलेंगे, डिवाइज़र बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, डिवाइज़र। और जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, डिविडेंड। जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, डिविडेंड। ठीक है, एंड वॉट एवर द आंसर इज कमिंग आउट, राइट, आंसर इज कमिंग आउट। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल x का कितना भाग करने के बाद y आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसका एक एग्जाम्पल ही लेते, सॉरी वेट, वी आर टेकिंग फॉर एग्जाम्पल 8 डिवाइडेड बाय, सॉरी 10 डिवाइडेड बाय 8। सो यहाँ पे हम इसको कैसे लिख पाएंगे, 8 और 10 लिखेंगे। ठीक है, देखना अभी 8 क्या रहेगा, 8 को हम क्या बोलेंगे, 8 विल बी द डिवाइज़र। जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, डिवाइज़र। और जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, डिविडेंड। राइट, सो नाउ 8 1s are 8, अभी देखना 8 1s are 8, सॉरी, ठीक है, 8 1s are 8 आ रहा है, राइट, यहाँ पे 2 रह रहा है। ठीक है, फिर जो कुछ भी यहाँ पे आ रहा है दैट इज कॉल्ड एज क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन, राइट, दिस इज द क्वेश्चन। और जो नीचे रह रहा है उसको क्या बोलेंगे, रिमाइंडर। इस तरीके से हमें पता होना चाहिए। बेसिकली क्वेश्चन और रिमाइंडर सबको पता रहता है, बट डिवाइज़र और डिविडेंड में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। डिवाइज़र मतलब एक ऐसा नंबर जो है डिवाइड, मतलब 10/8 लिया, 10 को हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं। जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, डिवाइज़र। और जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, डिविडेंड। इस तरीके से बेसिक था, ये काफ़ी बेसिक चीज़ें पढ़ा रही हूँ मैं इस लेक्चर में, ताकि आपको अगले लेक्चर में जो है प्रॉब्लम्स ईजी सॉल्व करने में ईजी जाएगा। ठीक है, अभी एक प्रॉब्लम लेंगे जो लास्ट एग्जाम में आया था सीटेट के। अभी क्वेश्चन क्या पूछा है, डिविडेंड फाइंड आउट करना है। डिविडेंड मतलब मैंने क्या बोला था आपको, मतलब यहाँ पे हमें x फाइंड आउट करना है। हमें दिया है y, डिवाइज़र दिया है, डिवाइज़र क्या दिया है, 21 दिया, राइट। क्वेश्चन भी दिया है 42 और रिमाइंडर क्या दिया है, 19। सो बेसिकली हमको ये पता होना चाहिए। अभी चीज़ें क्या होगी, एक फॉर्मूला, एक्चुअली डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। डिविडेंड को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी बेसिकली ये क्वेश्चन को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेती हूँ। अभी यहाँ पे हमें 10 पता नहीं है, ठीक है, 10 यहाँ पे हमें पता नहीं है। एक्चुअली जो डिविडेंड होगा वो 10 है, राइट, डिविडेंड मतलब 10। हमें डिविडेंड फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ तो होता कि हमें डिविडेंड फाइंड आउट करना था, बेसिकली हमें 10 फाइंड आउट करना था। तो ये कैसे डिराइव हो सकता था, अगर हम डिविडेंड फाइंड आउट करने के लिए ये जो डिवाइज़र है, डिवाइज़र को क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, मतलब 8 इंटू 1 प्लस 2 करने के बाद 8 इंटू 1 प्लस अगर 2 करेंगे हम तो हमें क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, राइट, सॉरी डिवाइज़र मिलेगा, राइट, सॉरी डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड मतलब डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो बेसिक जो है यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला है, राइट। तो हम ये फॉर्मूला देखते हैं पहले। तो
सो फॉर्मूला क्या क्या है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। ये चीज़ करने के बाद हमें डिविडेंड मिल जाएगा। अभी डिवाइज़र क्या दिया है, डिवाइज़र इज़ 21, क्वेश्चन क्या दिया है 42, 42 प्लस 19, राइट। सो यहाँ पे आ जाएगा आंसर जो भी है डिविडेंड। इसका प्रोडक्ट क्या आएगा 882 प्लस 19, सो बेसिकली 901, ठीक है। 901 जो रहेगा दैट इज़ द डिविडेंड। अभी ये एक बार हम सॉल्व करके देखेंगे। अगर इसको 901 को डिविडेंड लिया, ठीक है, और डिवाइज़र क्या दिया था हमारा 21 दिया था, क्वेश्चन, इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। नाउ अगर 21 फोर जा अगर हम करेंगे दैट विल बी 84, राइट। 84, 90 माइनस 84 विल बी 6, 61 आएगा नीचे अभी, राइट। सो नाउ 21 टू ज़र अगर हम करेंगे इट विल बी अगेन 42, राइट। सो रिमाइंडर क्या आएगा 19 आएगा, राइट। इस तरीके से जो क्वेश्चन है एक बार क्रॉस चेक कीजिए, 21 डिवाइज़र आया, क्वेश्चन भी 42 आया, रिमाइंडर भी आया। जब हम डिविडेंड क्या लेंगे 901, इस तरीके से दिस इज़ द वे हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ओके। दिस वॉज ऑल अबाउट द डिवीजन। इसके क्वेश्चंस जो है किस तरीके से डिविजन्स के रूल हम पॉजिटिव नेगेटिव फॉलो करेंगे वो हम चीज़ें पढ़ेंगे। अभी इधर क्या दिया है, डिवीजन के कुछ रूल्स दिए हैं। अगर डिवीजन ऑफ टू पॉजिटिव इंटेजर विल बी पॉजिटिव, फॉर एग्जाम्पल 4 डिवाइडेड बाई 2 बोथ आर द पॉजिटिव इंटेजर, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। डिवीजन ऑफ टू नेगेटिव नंबर्स, अगर मैंने लिया -4 -2, राइट, -4 और -2, ये माइनस माइनस सिम्बॉल्स जो होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, कैंसिल आउट होते हैं। इन दोनों का जो है ऐसा नहीं कि डिवीजन में कैंसिल हो गए, ठीक है, सिर्फ कैंसिल आउट होते, ये दिमाग में रखना है। 2 2 ज़ार 4, ठीक है। इस तरीके से अगर दो नेगेटिव नंबर है उसका डिवीजन क्या होगा पॉजिटिव जाएगा, ठीक है। अगर टू डिफरेंट साइन है, फॉर एग्जाम्पल 4 डिवाइडेड बाई 2 है, ठीक है, -4 डिवाइडेड बाई 2, अगर ये दिया हुआ है क्वेश्चन में तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है आपके लिए, कुछ स्टूडेंट्स के लिए एक्चुअली। 2 2 ज़ार 4, सो बेसिकली अगर डिवीजन ऑफ टू डिफरेंट इंटीजर्स विद टू डिफरेंट साइन रिजल्ट्स इनटू द नेगेटिव इंटीजर, अगर 4 -4 डिवाइडेड बाई 2 रहता तो -2 आ जाता। इस तरीके से कुछ बेसिक रूल्स थे, ये हमने देखे। कल के लेक्चर में हम जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन रिलेटेड जो कुछ भी एमसीक्यूज़ लास्ट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं अभी तक के सीटेट के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस वो देखेंगे, साथ में किस तरीके से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में मैथमेटिकल ऑपरेशंस के ऊपर आते वो चीज़ हम पढ़ेंगे, ठीक है। दिस वाज द एंड ऑफ टुडेस लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने कुछ कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी है। नाउ दिस इज़ अगेन आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन कि बाबा ये चीज़ें मैं सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ जिनका मैथ्स काफ़ी ज़्यादा वीक है और उनको सीटेट में स्कोर करना है। So if you are finding the lecture to be very basic, so please don't follow it. You can go for something different. But ये अगर lectures हम follow करते, कभी कभार क्या हो जाता है हमें चीज़ें लगता है कि आती है but we go for wrong, we go for the wrong calculation. वो किस तरीके से wrong जाते हैं वो कल के lecture में आपको पता चलेगा। If you follow tomorrow's lecture you will be able to understand कि basic calculations भी हम किस तरीके से गलतियाँ कर बैठते हैं, ठीक है। So आज के लेक्चर में इतना ही था बस। और आपको अगर किसी भी प्रकार का कोई भी कोर्स जो है पेपर 1 पेपर 2 या बोथ पेपर के लिए अगर आपको लेना है तो यू कैन गो जस्ट फॉर दिस व्हाट्सएप नंबर, इसके ऊपर आप हमें कांटेक्ट कीजिए। एट द सेम टाइम आप ग्लोबल ऑनलाइन ये ऐप के थ्रू भी करवा सकते हैं। लाइक यू हैव टू इंस्टॉल इट एंड इंटरफेस के अंदर स्टोर आइकन पे क्लिक कीजिए और फिर कोर्सेज पेज जाने के ऊपर वहाँ पे सर्च टैब दिखेगा, वहाँ पे आपको जो है एग्जाम रिलेटेड चीज़ें सर्च करनी है, ठीक है। दिस वॉज द एंड ऑफ टुडेस लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग my video and stay tuned and do subscribe the channel and like the hit button, sorry hit the like button. So in this way this is the end of today's lecture. Thank you, bye.